प्यारे दोस्तों, आज हम निकलेंगे 1857 से 1947 की उस लंबी यात्रा पर जिसमें लाखों बलिदान, सैकड़ों आंदोलन और एक सपना था, आजादी का। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी हमारे दिल के करीब भी है और आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी। तो चलिए जानते हैं कैसे 1857 की पहली चिंगारी 15 अगस्त 1947 की सुबह में बदल गई। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद RK मैम पर। प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं 1857 की क्रांति या भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय इतिहास में इस सैनिक विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इसकी शुरुआत 10 मई मेरठ से हुई। जी हाँ, मेरठ के छावनी में भारतीय सिपाहियों द्वारा अंग्रेजी अधिकारियों पर गोली चलाई गई और अपने भारतीय सिपाहियों को छुड़ाकर वे सीधा दिल्ली पहुंचे। उस वक्त दिल्ली के जो बादशाह थे वो कौन थे? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो काफी वृद्ध या बूढ़े हो चुके थे, तो उनकी जगह पर इस संग्राम का नेतृत्व बख्त खां ने किया। जी हाँ, उनके सेनापति बख्त खां ने किया। इस दोस्तों यह विद्रोह पूरे भारत में फैल चुका था, जहां अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने इसकी बागडोर संभाली। इसमें से कुछ प्रमुख हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके दिल्ली। तो दिल्ली से आपके बहादुर शाह जफर नाम मात्र के, बल्कि वास्तविक नेतृत्व कौन कर रहे थे? बख्त खां कर रहे थे। वहीं झांसी से आपकी महारानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने झांसी से इस स्वतंत्रता संग्राम, इस विद्रोह का नेतृत्व किया। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे, जबकि बिहार से कुंवर सिंह ने। और इस स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम यह हुआ दोस्तों कि 1858 का शासन अधिनियम पारित किया गया और कंपनी का अंत कर दिया गया। यानी अब जो भारतीय शासन था, अब जो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था था, वो कंपनी के अंतर्गत नहीं, बल्कि इस पर आधिपत्य ब्रिटिश क्राउन का हो गया। यानी अब पूर्णतया अंग्रेजों का कब्जा हो चुका भारत पर। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं अगले स्लाइड की ओर। दोस्तों 1857 की इस महान क्रांति के बाद जो भारतीय इतिहास में, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह निभाता है कांग्रेस की स्थापना। जी हाँ दोस्तों, 28 दिसंबर 1885, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसे जरूर याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वह स्थान क्या है? बंबई। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त बंबई था, आज हम मुंबई जानते हैं, उस वक्त बंबई था। बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इस संस्था की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई के तेजपाल गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, तो कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टिवन ह्यूम ने किया था, जिसे हम A.O. ह्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? A.O. ह्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या क्या होने वाला है। तो दोस्तों 1857 की क्रांति और उसके बाद कांग्रेस की स्थापना, तब उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन हुए जो हमारी भारतीय स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी थे। उनमें से प्रमुख है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन एक बहिष्कार आंदोलन था दोस्तों। इसका प्रमुख कारण था बंगाल विभाजन। 16 अक्टूबर को जब लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में बंगाल का विभाजन हुआ, इससे बहुत ज्यादा भारतीय जनमानस में रोष पैदा हुआ और अंततः महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन का आह्वान किया। तो जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई दोस्तों।
इस आंदोलन के अंतर्गत विदेशी वस्त्र व सामान का बहिष्कार करना था। न सिर्फ वस्त्र व सामान का, बल्कि स्कूल, अदालत, उपाधियां, सरकारी नौकरियां आदि सभी का बहिष्कार किया गया इस स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत। अर्थात स्वदेशी वस्त्र व उद्योग को बढ़ावा दिया गया। यानी इस आंदोलन का इतना महत्व है कि पूरे देश भर में इससे राष्ट्रवाद की लहर दौड़ गई। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनमानस ने स्वदेशी चीजों को बढ़ावा दिया। यानी हम खादी पहनेंगे, अपने ही स्कूलों में पढ़ाएंगे, अपने ही उद्योगों में काम करेंगे, जहां पर सैन्य अधिकारी होंगे वहां हमें उनका बहिष्कार करना था। तो यह आंदोलन भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई या किसने की, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने 7 अगस्त 1905 को। बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो डेट याद रखिएगा 16 अक्टूबर। इसका मतलब क्या हुआ, यानी इस आंदोलन के प्रमुख कार्य क्या थे, तो विदेशी वस्त्र व सामान का बहिष्कार, साथ ही साथ स्वदेशी वस्त्र व उद्योग को बढ़ावा। आइए देखते हैं अगली स्लाइड की ओर। उसके बाद दोस्तों है होम रूल लीग आंदोलन। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया, जो आयरलैंड की तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने, किसने, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इस होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, इसके प्रमुख नेता कौन थे आपके, बीजी तिलक और एनी बेसेंट। उद्देश्य क्या था, भारत में स्वशासन। जो सबसे पहले स्वशासन की बात की गई होम रूल लीग आंदोलन में की गई, और इसमें एक प्रमुख नारा स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसका है, बीजी तिलक का। प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक का नारा है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो यह था दोस्तों होम रूल लीग आंदोलन। आइए देखते हैं अगली स्लाइड। आइए जानते हैं थोड़ा सा जलियांवाला बाग के बारे में, और यह रोलेट एक्ट क्या था। दोस्तों, रोलेट एक्ट बिना मुकदमे की गिरफ्तारी। दोस्तों, इस एक्ट के थ्रू किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर लिया जाता था। क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसी के परिणाम स्वरूप 1919 का अविस्मरणीय हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जहां दोस्तों इसी एक्ट के विरोध के लिए अमृतसर में कुछ लोग इकट्ठे हुए थे और उन्हीं पर जनरल डायर ने गोलियां चला दी। जी हाँ, निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर ने, और जानिए कितने लोग मारे गए। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। जी हाँ दोस्तों, जब रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उससे गांधी जी बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने सीधा सीधा आह्वान कर दिया असहयोग आंदोलन का। आइए देखते हैं अगली स्लाइड की ओर। असहयोग आंदोलन, जैसा कि आप सभी को पता है, इसके नेता महात्मा गांधी जी थे। इन्होंने ही असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। इसके अंतर्गत विदेशी वस्त्रों को जलाया गया और खादी को अपनाने की बात की गई। महात्मा गांधी जी ने चरखा चलाया और सबसे कहा कि आप खादी बनाओ, खादी पहनो, लेकिन किसी भी प्रकार का विदेशी वस्त्र आप बिल्कुल त्याग दो। लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर कांग्रेस व खिलाफत आंदोलन के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण भड़की जनता ने थाने में आग लगा दी। जी हाँ, गोरखपुर का ये जो चौरी चौरा स्थान है, उसी पर एक थाने में 21 हवलदारों की मृत्यु हो गई थी, जिससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया। कहा जाता है यदि असहयोग आंदोलन ना रुका होता तो शायद यह आज़ादी हमें बहुत पहले मिल गई थी। लेकिन गांधी जी अहिंसावादी थे और उन्होंने जब देखा कि 21 हवलदारों की मौत हो गई तो उन्होंने सीधा सीधा असहयोग आंदोलन को रोक दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार की कोई हिंसा हो। क्योंकि असहयोग का सीधा सा मतलब था कि हम अंग्रेजी अफसर का या अंग्रेजी कार्यों का बिल्कुल असहयोग करेंगे। इसका मतलब यह नहीं था कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को, डेट लिख लीजिएगा, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसके नेतृत्व या नेता महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, आइए देखते हैं अगले स्लाइड की ओर।
तो दोस्तों आइए जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। सन 1930 में इस आंदोलन की शुरुआत की गई, जब गांधी जी ने अपने 11 सूत्री मांगों के न माने जाने पर इरविन को एक पत्र लिखा कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। इसी के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को एक ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत की, जो साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील की लंबी पदयात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी नामक स्थान पर पहुंचे, और इसी को दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है और इसी को दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को, याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। यदि आपसे पूछा जाए कि नमक कानून कब तोड़ा गया, तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया। परिणाम क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता 1931 में। 1931 में क्या हुआ दोस्तों? गांधी इरविन समझौता हुआ। वह इसी आंदोलन का परिणाम था, है ना। वह क्या था दोस्तों? इसी आंदोलन का परिणाम था। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 1930 में। ये डेट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। फिर आपका है दांडी मार्च कब शुरू हुई, तो 12 मार्च 1930 को। नमक कानून कब तोड़ा गया? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, आइए देखते हैं अगली स्लाइड की ओर। दोस्तों अब बारी है भारत छोड़ो आंदोलन की। एक आखिरी आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, यानी अब सीधे तौर पे कहा गया अंग्रेजों से कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। यह नारा भी दिया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इस आंदोलन की शुरुआत हुई 8 अगस्त 1942 को, और 9 अगस्त को गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। जहां दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने जरूर कर दी, लेकिन अगले ही दिन इन्हें जेल में डाल दिया गया था। और यह आंदोलन तब तक में क्या, एक व्यापक जन विद्रोह बन गया, यानी अब यह आंदोलन पूरे भारतीयों का हो चुका था, ना सिर्फ गांधी जी का। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942। ठीक है, आइए देखते हैं अगला स्लाइड। तो दोस्तों इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, यानी आज ही के दिन हमारा देश आजाद हुआ। क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसके बाद ब्रिटिश सत्ता और भी कमजोर हो गई, और लगातार आंदोलन अंग्रेजों की जड़ों को हिला दिया। और इस प्रकार परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हो गया। लेकिन एक बहुत ही दुखद घटना हुई, विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान का, जिसमें लाखों लोग मारे गए। और इस प्रकार हमारे देश के पहले, हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। तो दोस्तों यही थी आज़ादी की कहानी। उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ आने वाले सभी प्रश्नों को आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, समझा होगा। फिर भी जब हम अपने जीएस सीरीज में प्रत्येक टॉपिक को कवर करेंगे, तो वहाँ थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर आप सभी को जश्न आज़ादी, भारतीय स्वतंत्रता दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। जय हिंद।